दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों आपने देखा कि माघ मेला 2026 में अफरा तफरी उस समय हो गई जब मुक्तेश्वरानंद मुक्तेश्वरानंद स्वामी यानी जगत गुरु के साथ जो है पुलिस वालों की धक्का मुक्की हो गई। अब आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वह चल रहा है। यानी पुलिस जो है वह आरोप लगा रही है शंकराचार्य जी पर और शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। लेकिन अब इसी बीच में जो है कुछ नए तथ्य निकल करके आ रहे हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है, बीच में यह गेम खेल कौन ना रहा है। यानी जहां एक ओर सनातन का डंका बज रहा है, पूरे देश पूरे भारत में सनातन को आगे ले जाने की बात कही जा रही है। आपने देखा होगा कि वहां के चर्चित बाबा संतोष कुमार यानी सतुआ बाबा की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है बड़ी कीमती गाड़ी जो है दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अगर जो भी सनातन की रफ्तार को रोकने की कोशिश करेगा उसको इसी गाड़ी से कुचलने का काम होगा। यानी आपने देखा तो यहाँ कहीं ना कहीं सतुआ बाबा भी जो है संत सनातन को लेकर के और काफी जो है उत्साहित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वह एक दो बार दौरा पर आए भी, वह भी जो है सतुआ बाबा के शिविर तक ही जो है स्थिर रह गए। यानी बाकी माघ मेला में 2026 का जो यह मेला इतना बड़ा मेला है, इसमें कहाँ कमियां हैं और कहाँ क्या हो रहा है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो है न तो वह बोलने के लिए तैयार है और वह न देखने के लिए तैयार है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो शंकराचार्य जी को स्थान दिया गया, उनका शिविर बना, उसके बाद जब वह गंगा स्नान के लिए आते हैं तो उसके बाद वहां धक्का मुक्की हो रही है। यानी अब इस पर सवाल यह कहा जा रहा है कि आखिर शंकराचार्य को किन तत्वों ने यानी किन जो है आपराधिक तरीके के जो लोग हैं जो सनातन को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, आखिर ऐसा कौन कर रहा है। हालांकि अगर शंकराचार्य की बात माने तो शंकराचार्य ने साफ तौर पे जो है मंडला आयुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष वर्मा और उसके बाद मेलाधिकारी यानी जोगिंदर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने इस तरीके का जो है आरोप लगाए हैं। यानी तमाम मेला अधिकारी से लेकर के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं सब पर आरोप यह लगा कि इन लोगों ने जो है बदसलूकी की है। अब पहले स्नान से रोका गया, उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि मेला प्राधिकरण द्वारा नोटिस देकर के कि आप शंकराचार्य नहीं हो। हालांकि उधर से भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य जी हैं उनके तरफ से भी जो है जवाब दे दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को हवाला दे करके और शंकराचार्य की तौहीन करना चाहते थे, उस पर जो है उनको जो है बता दिया गया कि भैया ऐसा ऐसा नहीं है, ये इस तरीके का है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ स्टे है, सारी जानकारी जो है वो मेला प्राधिकरण को जो है बाई ईमेल तो भेज दिए हैं। लेकिन यह भी कहा है कि अगर माफी नहीं मांगा इन लोगों ने तो मानी हानि का मुकदमा भी इन लोगों पर होगा। यानी अब कुल मिलाकर के जो है मुसीबत का दौर जो है वो टूट पड़ा है। अब वहीं दूसरी ओर जो है लोग यह कहना शुरू कर दिए हैं कि अगला शंकराचार्य क्या सतुआ बाबा बनेंगे, या सतुआ बाबा को जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही योगी आदित्यनाथ जो है नियुक्त करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ जब भी मेले में आते हैं तो वह सतुआ बाबा के ही आश्रम में पहुंचते हैं। और मैं बता दूं आपको कि मेला अगर क्षेत्र अगर प्रयागराज का पूरा घूमना हो आपको तो शायद है कि जितना बड़ा जो टेंट और प्रोग्राम और उसके बाद एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आलासान व्यवस्था रहने वाली अगर सतुआ बाबा की है, जिसको खाक चौक की जो है समिति आप कह सकते हैं, खाक चौक जो मुख्य संतों का केंद्र है, तो खाक चौक जो है वह सतुआ बाबा के नाम पर ही है। और दूसरी बात यह है कि सतुआ बाबा को सबसे ज्यादा मेले में प्राथमिकता है, वह चाहे जहां काफिलों के साथ जाएं उनको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोग यह कहते हैं कि सतुआ बाबा योगी के काफी करीब है। तो क्या सतुआ बाबा अब जो है देश का यानी उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या सतुआ बाबा जो है अगला शंकराचार्य बनना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से शंकराचार्य पर सवाल उठ रहा है और तमाम यह कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जो है नहीं है, इनका ये नहीं है, वो नहीं है, इनका विचाराधीन है, तो क्या अब शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है, मेला प्राधिकरण जो है इस तरीके से जो है उसको सर्टिफिकेट देगा। कौन साधु कैसा है, कौन सन्यासी कैसा है, क्या मेला प्राधिकरण जो है उसको सर्टिफिकेट देगा। इस पर तमाम लोग जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि आखिर जब शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया और वहीं सतुआ बाबा कुछ देर के बाद निकलते हैं, काफी उनका जो है काफिला निकलता है, वहां वह जाते हैं स्नान करते हैं, तो भैया उनको तो जो है माला लेकर लोग खड़े हैं और शंकराचार्य को जो है तो उनको घसीट करके उसके बाद उनको बाहर कर दिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मेला 2026 जो है
वह सवालों के घेरे में है। और मेला 2026 के बाद जो है मेला माघ मेला 2027 आएगा, और 27 के बाद जो है उत्तर प्रदेश या विधानसभा चुनाव है, यानी सबसे बड़ा चुनाव है। तो अब इसमें क्या मान लिया जाए कि इसमें कौन बीच में घुस करके और सनातन साधु संतों और सरकार के बीच की जो छीछालेदर जो करवा रहा है, सनातन को जो कुचलने का कार्य एक तरीके से हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि काफी प्रशंसक लोग थे जो कि बीजेपी को बहुत प्रशंसक यानी बहुत चाहते थे और बहुत तारीफ करते थे, लेकिन शंकराचार्य के इस अपमान के बाद से जो बीजेपी का एक तबका है, एक वर्ग है, वह इनसे नाराज हो गया है। वह कह रहा है कि कहीं न कहीं सनातन को लेकर के और जिस तरह से जो है यह कुचलने की कार्य विधि हो रही है, यानी साधु संतों द्वारा यह सब किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं इस पर जो है गंभीर सवाल खड़े हैं। अब इन सवालों का उत्तर जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सवालों का उत्तर जो है अब कौन देगा। यानी अमावस्या पर जो है, मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया। अब उसके बाद जो है शंकराचार्य जी अनशन पे रहे, एक दिन तो उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो है वह अन्न जल ग्रहण करना शुरू किए। लेकिन उन्होंने प्रण किया कि मैं शिविर में जो है नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही जो है बैठा रहूंगा और भक्तों को दर्शन देता रहूंगा, लेकिन मैं शिविर में नहीं जाऊंगा। यानी दोस्तों बहुत सारे जो है मेला प्राधिकरण को लेकर के जो सवाल हैं, वह सवालों का जो जवाब है वह किसी के पास है नहीं। अब मेला प्राधिकरण जो है नोटिस तो दे दिया, लेकिन अब उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि क्या मेला प्राधिकरण जो है वह माफी मांगेगा। यानी शंकराचार्य का जो एक तबका है, इधर से जो है जहां नोटिस मिली है वहां से कहा जा रहा है कि अब इस पर जो है माफी मांगो, क्योंकि शंकराचार्य की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट के जो उनके वकील हैं, उन्होंने जो है ईमेल के जरिए उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। अब उसके बाद यह कहा जा रहा है कि माफी मांगो। दोस्तों कुल मिलाकर के 2027 की जो चुनाव की तैयारी है वह जोरों पर थी, लेकिन क्या अब जो है एक तबका यानी जो सनातन का जो ब्राह्मण तबका जो साधु सन्यासी वाला है, क्या इसको नाराज करने की कोशिश की गई है। वहीं साधु सन्यासी भी जो है दो भाग में बंटते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। राम भद्राचार्य की बात करें तो राम भद्राचार्य जो अपने आप को मोदी के दोस्त बताते हैं, यानी कहते हैं पीएम मोदी हमारे दोस्त हैं और जगत गुरु भी हैं, अयोध्या राम मंदिर का श्रेय लेने वाले भी हैं सबसे, और बीच बीच में जो है वह हिंदू में यानी खासकर ब्राह्मणों में जो है वह फूट की भी बात करते रहते हैं। तो राम भद्राचार्य का कहना है कि भैया अगर साधु संत थे तो उनको पालकी से नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा जो है पैदल चलना चाहिए। इस पर कई मतलब जो है संतों ने टिप्पणी की कि भाई पैदल चलना चाहिए, जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ऐसा परंपरा जो है लोग बता रहे हैं परंपरा तोड़ी गई। और जिला प्रशासन भी प्रयागराज का यह बता रहा है परंपरा तोड़ी गई। भैया परंपरा तोड़ी गई, परंपरा समझ में नहीं आती है। परंपरा शंकराचार्यों की नहाने की कौन सी परंपरा है जो तोड़ दी गई, और किस तरीके से वो, तो परंपरा की अगर बात किया जाए तो परंपरा तो यही है कि पहले जो है शाही स्नान, उसके बाद नागा स्नान, फिर जो है जनता स्नान, ये तो परंपरा है। तो यहाँ परंपरा की यहाँ बात ही कहाँ हो रही है। और बाद में अगर परंपरा की बात छोड़ दीजिए, सवारी बोलने की बात छोड़ दीजिए, पुलिस से या शंकराचार्य से धक्का मुक्की वाली बात छोड़ दी, यहाँ तो साफ साफ कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है। अगर शंकराचार्य नहीं है तो आपने 2025 महाकुंभ में जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा था उसमें आपने जमीन क्यों दी, उसमें आपने क्यों स्नान करवाया, उसके पहले आपने क्यों स्नान करवाया। 40 साल से यह शंकराचार्य लोग नहाते चले आ रहे हैं, इनको जमीन आप दे रहे हैं, बाकायदे कोई ऐतराज नहीं था, इस बार आपको जो है ऐतराज हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें बीच में कोई न कोई ऐसा एक समझ लीजिए कि आपराधिक टाइप का कोई व्यक्ति बीच में घुसा हुआ है जो कि सनातन को लेकर के, उसके बाद राज्य सरकारों को और प्रशासन को लेकर के जो है वह आपस में छीछालेदर करवा रहा है, कि जिससे 2027 की जो भारतीय जनता पार्टी का जो उफान था, जो काफी जो है मतलब उड़ने वाला जो एक तरीके से आप समझ लीजिए जो हवा थी, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और वही होगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके जो है छात्रों से लेके, किसानों से लेके, वकीलों से लेकर के, साधु संतों से लेके सारा वर्ग जो है धीरे धीरे करके जो है नाराज होता चला जा रहा है। तो भैया होगा क्या, हो यह वही जो राम रचि रखा। अब कुछ कहना चाहते हो आप तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।